हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर। जैसे कि आप पीछे देख पा रहे होंगे 20 प्लस क्वेश्चंस। यस बिल्कुल, आज हम लोग 20 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके बैंक, एसएससी, रेलवे तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और लिटरली आज के क्वेश्चन देखकर आप खुद कहोगे कि सर मान गए, आज के क्वेश्चन धमाकेदार है हमारे पास। ठीक है भाई, अपडेटेड कंसेप्ट और अपडेटेड क्वेश्चंस, ये दोनों चीजें। ठीक है, अपडेटेड 20 प्लस क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे और उसके कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, दोनों चीजें। तो प्रबल सर के साथ जल्दी से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए। जितने लोग जुड़े हैं जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। शेयर करने में भाई कंजूसी मत करो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। जितना ज्यादा शेयर करोगे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, उनको भी लगेगा कि हाँ यार कहीं ना कहीं मजा आया, कुछ नई चीजें हमको देखने को मिली। और बहुत शानदार क्वेश्चन, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू एंड क्वेश्चन, आपको सारे क्वेश्चन अपडेटेड मिलेंगे और नए कंसेप्ट के साथ। एक एक क्वेश्चन चुन चुन के मैं लेके आया हूं। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। जितने लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, मस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सर्च करना है मैथ्स बाय प्रबल सर। जैसे ही आप ये सर्च करोगे मैथ्स बाय प्रबल सर, तुरंत एक टेलीग्राम चैनल नीचे ओपन होगा जिसमें मोर देन 10,000 स्टूडेंट ऑलरेडी एडेड है। 10,000 से ज्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो आप सोच सकते हो कि इसमें डिस्कशन के पार्टिसिपेशन में आपको कितना फायदा होगा। प्लस इसी में मैं एक क्विज सेशन लेता हूँ रात में, जो कि 10 बजे होता है। 10 बजे रात में डेली एक क्विज सेशन में लेके चलता हूँ। तो उस क्विज सेशन में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आराम से पढ़िए, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए आज ही इस टेलीग्राम चैनल को, मैथ्स बाय प्रबल सर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन और इसके लिए 25 सेकंड शुरू होते हैं आपके। अब बताइए। चलिए चलिए मैं अपने आप को सरका लेता हूँ। ठीक है भाई, बिल्कुल सरका दिया है। बताओ सर। चलो भाई, 10 की पावर 12 प्लस 25 का होल स्क्वायर माइनस 10 की पावर 12 माइनस 25 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर n। आपको n की वैल्यू बतानी है, कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा ही लग रहा है। और इसको खोलते हैं तो कितना मिलता है, 4 टाइम्स ऑफ ए बी। तो भाई यहाँ पे कितना मिल जाएगा, a का काम कौन कर रहा है 10 की पावर 12, बी का काम कौन कर रहा है 25 इक्वल टू 10 की पावर n, यही दिया हुआ है। ठीक है, 25 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा इंटू 10 की पावर 12 इक्वल टू 10 की पावर n। ठीक है बच्चे, अब देखो 10 की पावर, ये 100 है, 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 12 इक्वल टू 10 की पावर n। तो ये हो गया 10 की पावर 14। 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 12, तो 2 और 12 कितना हो गया 14 इक्वल टू 10 की पावर n। n की वैल्यू आपको कितनी मिल गई भाई 14। तो जितने लोग 14 पे जा रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। 14 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आया क्वेश्चन में, नहीं आया? अब भाई जितने लोगों को ये प्रॉपर्टी याद होगी वो लोग क्वेश्चन को तुरंत तोड़ पाए होंगे कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हमेशा 4 टाइम्स ऑफ ए बी के इक्वल होता है। अगर यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होता तो भी मैंने याद कराया था 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका आंसर होता है। ठीक है भाई, तो 14 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका आंसर बताइए। कम ऑन भाई, करते चलो एकदम धमाकेदार तरीके से, शेयर करते चलो, लाइक करते चलो। बस एक छोटा सा काम, लाइक और शेयर करते चलो, बाकी सारा काम प्रबल सर के भरोसे छोड़ दो। अपडेटेड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अपडेटेड है, बेहतरीन क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आप चुन चुन के देख सकते हो कि सर बेहतरीन चीज। ठीक है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, आहा लाजवाब, मतलब जीवन बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन आज। ठीक है चलो, नंबर दिया हुआ है 6n स्क्वायर प्लस 6n। ठीक है, वो बोल रहा है n एक नेचुरल नंबर है जो कि हमेशा किससे डिविजिबल होगा। चेक कर लेते हैं, चेक करना सबसे अच्छी चीज है। ऐसे नंबरों को डायरेक्ट जज मत करो, चेक करो भाई। n की वैल्यू 1 रख दें अगर, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 12। अब आपको दिख रहा है कि 12 जो है वो 6 से भी डिवाइड होता है, 12 से भी डिवाइड होता है, बिल्कुल। अब आगे चेक कर लेते हैं, n इक्वल टू 2 पे दो वैल्यूज तो मिनिमम चेक कर ही लो। ठीक है, तो 6 इंटू 2 की पावर 2
प्लस 6 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 प्लस 12, तो 24 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 36। अब आपको पता है 36 6 से भी हो रहा है, 12 से भी हो रहा है, मतलब ये सीधा सीधा मिल गया कि n इक्वल टू 1 रखो चाहे 2 रखो, ये हमेशा किससे डिविजिबल है, 6 और 12 से। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जितने लोग बी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी गुड यार, टू गुड। क्लियर हुआ? जब भी ऐसी चीजें आपको देखने को मिले कि n एक नेचुरल नंबर है तो हमेशा वैल्यू एटलीस्ट 2 से 3 रखो, कम से कम 2 से 3 वैल्यूज आपको पुट करके चेक करनी है, जिससे आपको एक कंफर्मेशन मिल पाए कि भाई मेरा आंसर क्या होना चाहिए। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब कि ओनली 6 से नहीं होगा, 6 और 12 दोनों से डिविजिबल होने वाले नंबर हमेशा आपको मिलेंगे। क्लियर है बच्चे सभी को? जल्दी बताओ सभी को क्वेश्चन क्लियर है? अगर क्लियर है तो भाई एक लाइक जल्दी से, जितने लोग जुड़े हैं एक लाइक तो बनता है बॉस। अगर क्लियर है तो एक लाइक तो मतलब धमाकेदार तरीके से लाइक करते जाओ। बेहतरीन क्वेश्चन आज मिलेंगे। अगला क्वेश्चन भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी, क्या आंसर आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। बहुत से लोगों का तो आंसर भी आना शुरू हो गया। भाई क्वेश्चन पढ़ लेना। मेरे को पता है मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन में गलती करेंगे, मैक्सिमम लोग गलती करेंगे, देखना। समय खत्म। क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को खत्म कर रहा है कितने दिन में? भाई ए खत्म कर रहा है 5 दिन में और बी खत्म कर रहा है 4 दिन में। ठीक है, ए 5 दिन में, बी 4 दिन में। ठीक है भाई, वो बोल रहा है इफ द वर्क इज इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स, वर्क को इंक्रीज कर दिया 8 टाइम्स, वर्क 8 गुना नहीं करा है, इंक्रीज कर दिया 8 टाइम्स, तो आपको पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम को खत्म करेंगे। मैंने आपको कई बार बताया कि दो लोग ए और बी हैं, अगर कोई भी दो लोग हैं उनसे एक साथ काम कराना है, इंडिविजुअल दिया हुआ है। अगर आपको पता है कि इंडिविजुअली कितने दिन में काम करते हैं और आपको दोनों से मिलकर काम कराना है, तो सबसे पहले एक छोटा सा काम आपको करके रखना है। एक छोटा सा काम वो क्या होना चाहिए, क्या छोटा सा काम करना है? एक छोटा सा काम ये करना है कि a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी को आप सॉल्व कर लो, आपको आंसर पता पड़ जाएगा। तो पहले कितना हो गया भाई, 5 इंटू 4 अपॉन 5 प्लस 4, मतलब 20/9। ठीक है, कितना हो गया, 20/9। ठीक है भाई, अब 20/9 में आपके दिमाग में आएगा सर 8 टाइम्स, 8 टाइम्स नहीं है, इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स। इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स का मतलब होता है 9 काम करना है। पहले आप 1 यूनिट काम कर रहे थे, 1 यूनिट, अब 8 गुना इंक्रीज कर दिया तो कितना हो जाएगा, 8 में 1 यूनिट इंक्रीज करा तो 9 हो गया, मतलब आपका आंसर आएगा 20/9 इंटू 9, 20। 8 गुना नहीं बोला है, अगर क्वेश्चन में बोला होता 8 गुना काम करो तो 20 इंटू 8 अपॉन 9 होता, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 8 टाइम्स इंक्रीज करना, मतलब पहले 1 यूनिट काम कर रहा था, अब 1 यूनिट ज्यादा करेगा, मतलब कितना, 9 यूनिट करेगा। कैंसिल हो गया, आपके क्वेश्चन का आंसर आया ये। बहुत बड़ी, मैक्सिमम लोग नन ऑफ दीज पे जा रहे हैं, मैक्सिमम लोग नन ऑफ दीज पे, मेरे को पता है मैक्सिमम लोग यही गलती कर रहे हैं। भाई इतनी इतनी सी छोटी छोटी सी गलतियों से आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगा के चलो, थोड़ा सा दिमाग को यूज करो कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या प्रोसेस रहनी चाहिए, सारी चीजें देख के चलो। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तोड़ो भाई से। करो भाई, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर बताओ क्या है। चलो, आपको दिख रहा है 4 है, 2 है, 2 है, 3 है, 6 है और यहाँ पे नहीं पता। भाई 4 से 2 होने का मतलब सीधे सीधे मेरे को दिख रहा है कि आधा हुआ होगा 0.5। 2 से 2 होने का मतलब मेरे को कुछ लग रहा है कि 0.5 के बाद 1 हुआ। 2 से 3 होने का मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है 1.5 गुना हुआ, क्योंकि 1.5 का 2 में गुणा करते हैं तो 3 आता है। 3 से 6 होने का मतलब 2 बढ़ गया, तो सीधे सीधे प्रोसेस दिख रही है, 0.5 1, 1.5 2, तो अगला होना चाहिए 2.5 का मल्टीप्लाई है।
तो मतलब 6 में अगर 2.5 का गुणा करते हैं तो 15 आता है, मतलब भाई आपके क्वेश्चन का आंसर 15 आएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है भाई। सबको सेटिस्फाई करना है, बैंक, एसएससी, रेलवे। बेहतरीन सेशन, लाइक करेंगे जल्दी से जितने लोग जुड़े हैं भाई, लाइक करने में नो कंजूसी यार। देखो लाइक प्रॉपर करते जाओगे, इस बटन को जितना ज्यादा टच करोगे उतने अपडेटेड, बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा 25 सेकंड। चलो भाई आंसर बताओ, जल्दी बताओ, कम ऑन। चलो क्वेश्चन देखिए, पॉपुलेशन एक टाउन की दी हुई है कितनी, 8500। एक टाउन की पॉपुलेशन 8500 है। पहले साल उसको 20% बढ़ा दिया और दूसरे साल 25% बढ़ा दिया। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि 2 साल बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, 2 साल बाद जनसंख्या कितनी। इजी सा क्वेश्चन है। पॉपुलेशन है 8500, पहले 20% बढ़ाया तो 120/100 हो गया, फिर 25% बढ़ाया तो 125/100 हो गया। सिर्फ इसको सॉल्व करना है, तुरंत क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ये हो गया 2 5 ये हो गया 25 5 ये कट गया 6 ठीक है। तो 25 सिंह 150, 150 का मल्टीप्लाई 85 में करना है। ठीक है भाई, यहाँ पे जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तुरंत 12,750 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्लियर है सभी को, क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्लियर है। 12,750 आपके क्वेश्चन का आंसर है। डायरेक्ट निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। 8,500 2 साल पहले का है, 20% बढ़ गया तो 120%। कल बताया था मैंने कि 120% कैसे बढ़ता है, कोई भी चीज बढ़ती है कम होती है 100 पे बढ़ेगी। फिर 25% बढ़ गया तो 125/100 कर दिया, और जैसे ही सॉल्व करा तुरंत आपके क्वेश्चन का आंसर 12,750 हो गया। तो जितने लोगों का आंसर 12,750 है, बिल्कुल वेरी गुड, आप सभी लोग रॉक स्टार्स हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते चलो धमाकेदार तरीके से। अगला क्वेश्चन 25 सेकंड। चलो भाई ये मैंने होमवर्क का क्वेश्चन दिया था रेलवे में, याद होगा कि ये होमवर्क का क्वेश्चन है, रेलवे में होमवर्क का क्वेश्चन ये वाला दिया था। जल्दी से आंसर बताओ, देखते ही नजरों भर में क्वेश्चन का आंसर दे दो, नजरों में देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। समय खत्म, क्वेश्चन देखो एक बार। भाई क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा इन चारों में से सेटिस्फाई करेगा। अगर आप जीरो उठाते हो, जीरो लगभग दिख रहा है हमको 2-3 बार, तो जीरो उठाते हैं तो ये तो जीरो हो जाएगा और ये वाला जीरो हो जाएगा। और 3 की घात जीरो क्या होता है, 1, और 3 की घात 2 9, तो 9 + 1 कितना हो गया, 10 हो गया। भाई ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो जीरो वाला पार्ट तो आएगा, तो बिना जीरो वाले को तो मैं काट देता हूं, जो बिना जीरो वाले हैं उनको तो काट देते हैं। अब 2 आएगा या -2 आएगा वो चेक कर लेते हैं। 2 आएगा -2 आएगा, लेट वी विल चेक इट आउट। अगर मैं 2 लेके चलता हूं तो 3 की पावर -2 मतलब 1/9। 1/9 का कोई रिलेशन नहीं है भाई, प्लस का 10 है। अपॉन में हम लोग नहीं झेल पाएंगे, सीधे हमारे क्वेश्चन का आंसर -2 होगा। चेक कर लो, 3 की पावर -2 + 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर -2। तो ये हो गया 3 की पावर 0, ये हो गया 3 की पावर 2, ये 9 और ये 1। आंसर कितना आया, 10। ये सेटिस्फाई कर गया, देखो कर गया सेटिस्फाई। यही तरीका फॉलो करना है। आपको एक वैल्यू मिल जाए तो 2 वैल्यूज को एलिमिनेट कर दो, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट, और उसके बाद उन 2 ऑप्शन में जो आपने शॉर्टलिस्ट करे हैं उनके बीच में एक कंपैरिजन करा के आंसर टिक कर दो। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। मजा आ जाएगा भाई, दिमाग के घोड़े पूरे हिल जाएंगे कि क्या कराना चाहता है, ऐसा नहीं समझ में आया। एक बार देखो क्वेश्चन को समझो। हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर्स आर देयर, कितने ऑड नंबर 4 डिजिट के हो सकते हैं, कितनी ऐसी विषम संख्याएं जो 4 अंकों की बन सकती हैं। सबसे पहले तो संख्या बनानी है, कुछ भी बनाना है तो आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन नंबरों की रिक्वायरमेंट होगी। बिल्कुल 4 अंकों की बनानी है, 4 अंक बना लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है बच्चे, अब बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूं आपसे। क्या पहले पे पहले अंक पे
क्या आप 0 रख सकते हो? अगर 0 रखोगे तो ये 3 डिजिट का नंबर बनेगा, तो 0 तो नहीं रख सकते। कितने अंक रख सकते हैं फिर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रख सकते हैं, 9। ठीक है, अगले पे कितने रख सकते हैं? अगले पे 10 में से कोई भी रख सकते हैं। कहीं पे लिखा है कि रिपीटेशन नहीं कर सकते? कहीं पे लिखा है क्या? नहीं लिखा। तो नहीं लिखा तो करो रिपीटेशन, जो मन करे वो करो। तो अगले पे 10 में से कोई भी डिजिट रखी जा सकती है, यहां पर भी 10 में से कोई भी डिजिट रखी जा सकती है, लेकिन जो आखिरी है, बात को समझना, लेकिन जो आखिरी है यहां पर ऑड नंबर अगर बनाना है तो 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपको ऑड नंबर बनाना है तो 2 का मल्टीपल नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर आखिरी में 2 का मल्टीपल आ गया तो ये ऑड नंबर नहीं रहेगा, इवन में चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ ऑड नंबर यहां पे रख सकते हैं। कौन कौन से? 1 3 5 7 9। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5। तो यहां पे कितनी संख्या आ सकती है? 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा भाई? 10 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 5, 4500। कितने नंबर ऐसे होंगे? 4500। आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये। क्लियर? समझ में आया क्वेश्चन? क्लियर हुआ? एक बार फिर समझो, 4 अंकों की संख्या बतानी है, 0 से 9 तक आपने नंबर ले लिया। ठीक है, पहले पे 0 नहीं आ सकता तो कितनी डिजिट आ सकती है? 9 में से कोई भी अंक आ सकता है। ठीक है, अब कहीं पे नहीं लिखा कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। तो ये टोटल जो 10 नंबर्स हैं पूरे, इन 10 में से कोई भी संख्या यहाँ आ जाएगी, यहाँ भी आ जाएगी, लेकिन आखिरी का जाल ऐसा है, इसमें मत फंस जाना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आखिरी जो संख्या है वो आपकी यूनिट मतलब इवन नंबर को लेके नहीं चल सकती, ऑड नंबर को लेके चलेगी। तो ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9, मतलब 5 है तो 5 आ सकते हैं। मल्टीप्लाई करा 4500, आपके क्वेश्चन का आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझ लेना। ठीक है, अब इसके ऊपर कितने भी तरीके क्वेश्चन आ जाए, 5 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट, आप सारे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करिए भाई। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी। मस्त क्वेश्चन है ये वाला भी। चलो, फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 80% वाटर। भाई दो तरीके के ग्रेप दिए हुए हैं, एक फ्रेश दिया हुआ है और एक ड्राई दिया हुआ है। फ्रेश ग्रेप में वाटर कितना है और पल्प कितना है? भाई ग्रेप्स हैं मतलब अंगूर है जिसमें पानी होगा और पल्प होगा। वाटर कितना है? 80 और पल्प कितना हो जाएगा? 20। रेशो कितना हुआ? 4:1 का। ठीक है, ड्राई ग्रेप्स में 10% वाटर है तो 90% पल्प होगा, 1:9 का आपका रेशो आ गया। अब भाई आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ, चाहे अंगूर सूखा हो, चाहे अंगूर आपका फ्रेश हो, चाहे ड्राई हो, कैसा भी हो, उसके अंदर जो पल्प है, पल्प की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता। चेंज कहाँ आता है? सिर्फ पानी की क्वांटिटी में। ड्राई में पानी कम होगा, फ्रेश में पानी ज्यादा होगा, तो पानी चेंज हो रहा है, पल्प में चेंज नहीं हो रहा। पल्प को सेम करते हैं, पल्प यहाँ पे 9 है तो इसको 9 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 36 और ये हो गया 9। अब क्वेश्चन में चलते हैं, क्या दिया हुआ है? ड्राई ग्रेप्स का वेट दिया हुआ है 250 किलो। ड्राई ग्रेप्स है कितने? 9 और 1 10। 10 की वैल्यू क्वेश्चन में बच्चे कितनी दी है? 250 किलो। ठीक है, तो एक यूनिट का मान कितना हो गया भाई? 25 किलो। एक यूनिट का मान 25 किलो। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि फ्रेश का वेट बताओ कि जब वो फ्रेश होंगे। तो भाई फ्रेश का वेट कितना है? 36 और 9 आपका कितना है? 45 यूनिट। 36 और 9 45 यूनिट। एक यूनिट का मान 25 किलो, तो 45 यूनिट का मान 45 गुणा 25, ये देखो 1225 किलो। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 1225 kg। क्लियर हो रहा है? 25 पंजे 125 का 5 और 25 चौक 100, 100 और 12 112, मतलब 1225 किलो आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये 1225 किलो आपका हो जाएगा वेट ऑफ फ्रेश। मतलब जब फ्रेश ग्रेप्स होंगे तो उनका वेट कितना होगा? 1225 किलो, और जब वो सूखे हुए थे तो 250 किलो उनका वेट रह गया। क्लियर हुआ क्वेश्चन?
समझ में आया? एक पॉइंट जो इसका पंच था वो ये था कि भाई फ्रेश में और ड्राई में दोनों में एक ही चीज का डिफरेंस है वाटर का, कि फ्रेश में वाटर ज्यादा होगा, ड्राई में वाटर कम होगा, लेकिन उसके अंदर जो गूदा है, जो उसके अंदर पल्प है, वो पल्प सेम होना चाहिए था। यहाँ पे पल्प 9 था, तो आपने यहाँ 9 बनाने के लिए 9 का मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ भी 9 होगा, क्योंकि रेशो में एक बढ़ेगा तो दूसरा उसके पीछे पीछे बढ़ता है। ठीक है भाई। तो टोटल ड्राई ग्रेप्स का वेट आया था 10, जो कि क्वेश्चन में 250 किलो के इक्वल, 1 यूनिट का मान 25 किलो। तो आपका टोटल फ्रेश का हो जाएगा 36 और 9 45, और 45 का गुणा 25 में करा जाएगा तो आंसर आएगा 1225 किलो। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन चलिए करो भाई, इस क्वेश्चन को करो जल्दी से, बहुत मस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का है, बताइए। चलिए समय खत्म। अ क्लॉथ सेलर सोल्ड, मतलब एक कपड़े का व्यापारी है जिसने क्या करा, आधी वस्तुओं को बेचा 20% के लाभ पे, और रिमेनिंग का आधा, हाफ ऑफ द रिमेनिंग, मतलब आधे का आधा, आधे का आधा उसने किस पे बेचा, रिमेनिंग जो बचा हुआ था उसका आधा उसने बेचा 20% की हानि पे, और फिर बचा हुआ उसने कॉस्ट प्राइस पे, मतलब जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया। तो टोटल ट्रांजेक्शन पे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। मैंने कई बार आपको एक चीज बताई है, अगर शायद आपके दिमाग में आया हो वो पढ़ते ही, जितने बार जो रेशो आता है आपको लिख लेना है, पहले हाफ 2 बार यूज हो रहा है, लिख लिया। अब 2 × 2 कितना होता है 4, तो आपका जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा 4। बताया मैंने कई बार, ये मैंने आपको अनअकैडमी क्लास में भी बताया था कि जो भी रेशो आ रहे हैं उनको पहले एक साथ लिख लो। 1/2 1/2 2 बार है, नीचे वाली वैल्यूज को पकड़ा तो 2 2 द 4 हो गया, टोटल 4 आ गया, टोटल हमारा 4 है। पहले क्या बोला, आधे क्लॉथ को, तो 4 का आधा 2 होता है, और 20% के प्रॉफिट पे बेचा, मतलब कितना हो गया, प्लस का 40%। ठीक है भाई, क्लियर। अच्छा, हाफ ऑफ द रिमेनिंग, हाफ ऑफ द रिमेनिंग मतलब बचे हुए का आधा, हाफ ऑफ द रिमेनिंग मतलब 4 में से 2 आप ले चुके हो, 4 में से 2 आप ले चुके हो, बचा 2, और उसका भी आधा करेंगे तो 1 आएगा, और उसको कितने में बेचा, 20% की हानि पे, ये लिखा है लॉस ऑफ 20% माइनस 20%। क्लियर। चलो आगे क्या बोल रहा है, बचा कितना, 2 और 1 3 हो गया, टोटल 4 में से 1 बचा है, उसको कितने पे बेचा, कॉस्ट प्राइस पे, मतलब क्या हुआ, जितना खरीदा उतने में बेचा, तो 0%, बचे हुए को 0% पे। ओवरऑल कितना आया, 40 में से 20 गया, 20%, ओवरऑल 20% आया। लेकिन इस 20% में कितने पार्ट है, आपसे क्वेश्चन पूछा है टोटल ट्रांजेक्शन पे कितने का परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। ठीक है भाई, टोटल 20% आया, 40 में से 20 को माइनस करा, 20%, लेकिन इस 20% में टोटल कितना था 4, तो ओवरऑल कितना आएगा 5% का प्रॉफिट। ठीक है, 5% प्लस का आया ना, 40 में से 20 गए प्लस, तो प्लस का 5% आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर हुआ, जल्दी से लिख के बता दो, ऑप्शन नंबर सेकंड सभी का आंसर है। लेट्स सी कितने लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन अच्छा है। और लिटरली बताना, अगर दिल से अच्छे लग रहा है सेशन, और दिल से लग रहा है कि हाँ सर नए क्वेश्चन से मजा आ रहा है, तो लाइक करने में कंजूसी मत करो भाई, फिर बोल रहा हूँ, जल्दी से सेशन को लाइक करते चलो जितने भी लोग जुड़े हैं। ठीक है भाई, सेशन को ताबड़तोड़ तरीके से लाइक करो, क्योंकि लाइक नहीं करोगे तो मजा नहीं आता यार। लाइक करते जाते हो तो एक एनर्जी मेरे अंदर भी आती है कि हाँ यार सर मजा आ गया, ताबड़तोड़ सेशन था। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, वन ऑफ द सेकंड बेस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, वन ऑफ द सेकंड बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड बेस्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार देखो जल्दी से, पढ़ लो एक बार। ठीक है भाई, पढ़ो, चलो देख लो एक बार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो एक बार। कुछ नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, टेंशन मत लेना, एकदम पढ़ना, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तुरंत, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो
क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्टर ने डिसाइड करा कि वो 90 दिनों में काम को ख़त्म करेगा। ठीक है भाई, 90 दिनों में उसने सोचा मैं काम को ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, जिसके लिए उसने 250 लोगों को लगाया। तो मान लेते हैं 250 लोगों ने 30 दिनों तक काम करा, 250 लोगों ने 30 दिनों तक काम करा। आगे बोल रहा है, अब इसको पूरे काम को इसने क्या करा, 2 पार्ट में तोड़ा। कौन कौन से 2 पार्ट, कि पहले 250 लोगों ने क्या करा, ही एम्प्लॉयड 250 मैन एट द बिगनिंग एंड अनदर 150 मैन आफ्टर 60 डेज। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझना। 250 लोग काम करने पहुंचे और 150 लोगों को 60 दिन के बाद फिर काम पे और रख लिया। 150 लोगों को 60 दिन के बाद काम पे रखा, मतलब ये जो 250 लोग हैं इनने 60 दिन तक काम करा, ये जो 250 लोग हैं इनने 60 दिन तक काम करा। अब 150 लोग और आ गए तो कितने हो गए, 400। 250 पहले काम कर रहे थे, 150 और आ गए, अनदर 150 मैन, 400 हो गए। ठीक है, कितने दिन तक काम करेंगे, 60 दिन पहले ले चुके हो, टोटल 90 दिन थे, तो बचे कितने दिन, 30 दिन। ठीक है, अच्छा 250 इंटू टी इक्वल टू हो गया 15,000 प्लस ये हो गया 12,000। ठीक है, तो टी की वैल्यू कितनी हो गई, 27,000 अपॉन 250, तो 25 ये आ गया। ठीक है, 25 1 25, 0 और 8, 108 डेज। मतलब 250 लोग अगर एक्चुअल में काम करते, अगर 250 लोग एक्चुअल में काम करने के लिए पहुंचते तो उनको कितना समय लगता, 108 दिन। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 108 पे क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हैड ही नॉट एम्प्लॉयड द एडिशनल मैन, अगर वो एडिशनल लोगों को काम पे नहीं लगाता। ठीक है, व्हाट परसेंट मोर टाइम ही वुड हैव टेकन टू फिनिश द वर्क, कितने परसेंट उसको ज्यादा समय लगता काम को खत्म करने के लिए। अगर 150 लोगों को काम पे नहीं लगाया, बात को समझना, अगर 150 लोगों को काम पे नहीं लगाता एक्स्ट्रा तो कितना समय लग रहा था, टी समय 108। ये कितना ज्यादा है पुराने वाले समय से, तो पुराना वाला समय कितना है, 90, 90 से 108 कितना ज्यादा है भाई, 18 ज्यादा है। कितने पे, 90 पे मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका आंसर कितना आएगा, 20%। क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 20%, ऑप्शन नंबर बी। तो बी ऑप्शन जितने लोग आंसर कर रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ, व्हाट परसेंट मोर टाइम ही वुड हैव टेकन टू फिनिश द वर्क, कितने परसेंट ज्यादा टाइम लगता है उसको काम को खत्म करने के लिए। तो अगर 250 लोग अकेले काम करते और 150 लोग काम पे नहीं आते तो कितना समय लगता, टी डेज, टी की वैल्यू 108, 108 90 से कितना ज्यादा है, 18 यूनिट ज्यादा है। 18 यूनिट कितने पे ज्यादा है, 90 पे ज्यादा है। दैट मीन्स आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है बच्चे, आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 20%। क्लियर है, 18 ज्यादा है 90 पे, 9 दूनी 18, मतलब 20% ज्यादा। अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। पढ़िए एक बार, आंसर बताइए क्या आएगा। कम ऑन, चलो क्वेश्चन में क्या बोला एक बार पढ़ लो, देखो बहुत मस्त क्वेश्चन है। हाँ, पिछला वाला क्वेश्चन अच्छा था लेकिन उसको समझ जरूर लेना क्योंकि बहुत शानदार क्वेश्चन था। जो अभी तक आप करते हुए आए थे उसकी पूरी काया पलट थी। आज के क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं एक बार दिल से लिख के बता दो, एक बार दिल से लिख के बता दो आज के क्वेश्चन मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो भाई लाइक के बटन पे दनादन शेयर हो जाना चाहिए और धमाकेदार तरीके से शेयर कर दो प्लीज यार, मजा आ रहा है तो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 5520 इज इक्वल टू द लॉस अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 4080। मैं बता देता हूं एक सिंपल सी लैंग्वेज में कि वस्तु को 5520 रुपए में बेचने वाला जो लाभ है वो इक्वल होगा उस हानि के जब वस्तु को 4080 में बेचा जाएगा। मतलब प्रॉफिट जब 5520 में बेचा, लॉस जब 4080 में बेचा, इक्वल है। तो पहला काम है कॉस्ट प्राइस। और मैंने कई बार आपको ये चीज शेयर करी है कि जब भी प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू इक्वल होगी और दोनों का सेलिंग प्राइस गिवन है, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो 5520 प्लस 4080 9600 आएगा, लेकिन 2 से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आपको मिल जाएगा 4800। भाई 4800 रुपए में आपने खरीदा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर कॉस्ट प्राइस पूछी होती 4800 पे टिक कर देते,
वो क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत का लाभ होगा अगर वस्तु को 6000 में बेच दिया जाए। मतलब भाई खरीदा कितने में, 4800 में, और बेचा 6000 में, 1200 का प्रॉफिट लेना चाहता है। बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश। 1200 का प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस, लाभ या हानि क्रय मूल्य पे 4800 पे मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये कट जाएगा आपका 25%। मतलब जितने लोग 25% पे जा रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। हमेशा ध्यान रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल है, एक ही, और जो वैल्यूज दी हुई है सेलिंग प्राइस की, आपको कॉस्ट प्राइस कैसे निकालना है, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तुरंत कॉस्ट प्राइस मिल गया। आगे बोला था 6000 में बेचना है, तो 4800 की वस्तु को 6000 में बेचेंगे, 1200 का प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस सीपी पे, सीपी आपका कितना है 4800। तो आपके क्वेश्चन का आंसर 25% करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर बताइए क्या है। कम ऑन, बहुत मस्त क्वेश्चन ये वाला भी। अगर नॉर्मली रेशो दिए होते तो इजी हो जाता, लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन इजी है ओवरऑल, ठीक है। चलो, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 1/2। अगर मैं 1/2 को लिखूं 3/2 लिख सकता हूं ना, और यहाँ पे हो जाएगा ये कितना 2/3 है, मतलब 8/3 लिख सकते हैं। तो रेशो कितना मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता पड़ जाएगा, 3 3 9 और 8 2 16। रेशो मिल गया भाई 9:16, ठीक है। ईच ऑफ देम इंक्रीज बाय 15, दोनों को 15 बढ़ा दिया, दोनों संख्याओं को भाई आपने 15 इंक्रीज कर दिया। अगर दोनों संख्याओं को 15 इंक्रीज करा, रेशो क्या हो गया 1 2/3, मतलब 5/3, 2 1/2 मतलब 5/2, ठीक है। रेशो कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 10 और ये हो गया 15, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर, ये आ गया। अब सबसे पहला काम है, क्वेश्चन में बोला है दोनों को 15 बढ़ाना है, मतलब ये हुआ कि दोनों की वैल्यू एक जैसी इंक्रीज होनी है, मतलब दोनों के बीच में 15 का डिफरेंस है, तो दोनों के बीच का 15 का डिफरेंस है क्या, दोनों के बीच में सेम डिफरेंस है। क्वेश्चन में बोला है दोनों को 15 बढ़ाओ, मतलब दोनों के बीच का अंतर सेम होना चाहिए। सेम है क्या, 9 और 10 में एक का अंतर है, 16 और 15 में एक का अंतर है, यही बोला है। क्वेश्चन समझ रहे हो, क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बार फिर समझो। देखो यहाँ पे 5/2 हो गया, और यहाँ पे आपका 15, 10 और 15 हो गया, ये हो गया 9 और 16, ठीक है। हाँ देखो, 9 से 10 हो गया +1 हुआ, 16 से 15 हो गया -1 हुआ, तो एक बार +1 एक बार -1 नहीं चल सकता। तो क्या करें, पहले इनके बीच का डिफरेंस सेम करते हैं। डिफरेंस कैसे सेम करेंगे, 10 और 15 में 5 का अंतर है, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 9 और 16 में 7 का अंतर है, मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 सत्ते 105, 16 पंजे 80, ये 45 और ये आपका हो गया 70, ठीक है भाई। अब सीधे सीधे गैप देख लो, अब गैप देख लो, 45 से 70 हो गया 25 का गैप, 80 से 105 हो गया 25 का गैप, लेकिन भाई गैप 25 का नहीं है, गैप कितने का है, गैप कितने का दिया है 15 का, 25 की वैल्यू 15, एक का मान 15/25। आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, ग्रेटर नंबर चाहिए। ग्रेटर नंबर नीचे वाले का मत देखना, बढ़ाने वाले का, बढ़ाने के बाद वाले का नंबर मत देखना, हमेशा ओरिजिनल की बात होगी। ओरिजिनल में बड़ा कौन सा है 80, तो भाई 80 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 पंजे 16 पंजे, 5 से 3 कट गया, तो 16 गुणा 3, आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 48। तो 48 जितने लोग आंसर कर रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। 48 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ। पहला स्टेप, नॉर्मल रेशो में कन्वर्ट करो, तो 3/2 8/3 को नॉर्मल रेशो में कन्वर्ट करना है, 3 3 9, 8 2 16, 9 और 16 हो गया। फिर दूसरे वाले को नॉर्मल रेशो में कन्वर्ट करो, तो 5 2 10 और 15 हो गया। इसके बाद 10 और 15 में अंतर था 5 का, गुणा कर दिया, 9 और 16 में 7 का अंतर था, गुणा कर दिया। अब दोनों के बीच का अंतर 25 का है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है अंतर 15 का, एक का मान 15/25। आपको बड़ी नंबर निकालना है, ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर 80 था, तो 80 का गुणा करा 48, आपके क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। क्लियर है बच्चे। चलो, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क का है और ये सेकंड क्वेश्चन आपके होमवर्क का है। तो जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर जरूर करना, सेशन को लाइक जरूर करना। जितने लोग जुड़े हैं लाइक करे बिना कोई नहीं जाएगा। और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, टेलीग्राम चैनल आपको ये दिख रहा है मैथ्स बाय प्रबल सर, इसको ज्वाइन कर लो। ताबड़तोड़ बैटिंग यहाँ भी चलेगी, क्विज सेशन वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है भाई, तो अगर सेशन में मजा आया तो टेलीग्राम चैनल पे लिख के बताइएगा हाउ वाज द सेशन टुडे। भाई सेशन में मजा आया कि नहीं आया, आया ना, तो जरूर लिख के बताइएगा कि सेशन अच्छा लगा। ठीक है भाई, और अगर आपको कोर्स से रिलेटेड, जो प्लस का मेरा कोर्स है उससे रिलेटेड कोई भी चीज पूछनी है, 9893530065 इस नंबर पे आप मेरे को टेलीग्राम या व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हो, जो आपको कन्वीनियंट हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, तो मिलेंगे अब हम लोग अनअकैडमी की क्लास में। उसका टाइमिंग मैं आपको बहुत जल्द टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो भाई जितने लोग जुड़े हैं, सबसे पहली चीज अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए और अच्छा पढ़िए और डेली मेरे साथ जुड़िए। लिटरली बता रहा हूं कि मैथ्स में आपको मैं ऐसा बना दूंगा कि जिंदगी में मैथ्स हमेशा आपके लिए आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। बस मेरे साथ रहिए, मेरे साथ चलिए, बाकी सारी चीजें प्रबल सर संभाल लेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू यार।